हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, आपकी याद आए तो दिल क्या करे, याद दिल से ना जाए तो दिल क्या करे। सोचता हूँ कि मुलाकात होगी सपनों में, सोचता हूँ कि मुलाकात होगी सपनों में, मगर नींद ही ना आए तो हम क्या करें। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज हम लोग का इंग्लिश का पहला क्लास है। इस क्लास में मैंने इंग्लिश के 10 इम्पोर्टेंट रूल्स का फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन अरेंज किया है। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, पूरे ईमानदारी के साथ। मैं आप सभी को इंग्लिश बहुत ही इजी वे में डील करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी हैज गॉन, ऑप्शन सी गोज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोज। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड लेडी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हैबिट, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, जनरल ट्रूथ वाले शब्द जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। यहाँ ओल्ड लेडी का रिपीटेड एक्शन बताया गया है, इसलिए ये टेंस जो है सिंपल टेंस में होगा। और सिंपल टेंस में हम लोग जानते हैं एस या ES लगता है वर्ब के साथ। हम लोग जानते हैं ओल्ड लेडी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा। यहाँ सिंगुलर वर्ब में ऑप्शन सी गोज है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संदीप ऑलवेज डैश इन टाइम। ऑप्शन ए केम, ऑप्शन बी हैड कम, ऑप्शन सी कम या ऑप्शन डी कम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्स। इसके रीज़न मैं बताता हूँ। संदीप जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सिंगुलर वर्ब के अंत में जो है एस या ES यूज़ होता है। ये भी जो है रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं, इसलिए रिपीटेड एक्शन जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी कम्स यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। ऑप्शन ए विल अराइव, ऑप्शन बी अराइव्ड, ऑप्शन सी अराइव्स या ऑप्शन डी अराइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराइव्स। मैं अब इसका रीज़न बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए विल अराइव होना चाहिए, लेकिन इसका एक नोट है, जो भी फ्यूचर अरेंजमेंट वाले सेंटेंस होते हैं वे सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। यहाँ द प्राइम मिनिस्टर जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके जो है सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है और सिंगुलर वर्ब के अंत में एस या ES लगता है, इसलिए ऑप्शन सी अराइव्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट मे डैश सून। ऑप्शन ए रेनिंग, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन सी रेन्ड या ऑप्शन डी कांट से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेन। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 आएगा। यहाँ V1 में जो है रेन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी डैश 2 days अगो। ऑप्शन ए रिटर्न, ऑप्शन बी रिटर्न, ऑप्शन सी रिटर्न्स या ऑप्शन डी हैज रिटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिटर्न। इसका रीज़न देखिए, जब भी सेंटेंस में सिंस, लास्ट, यस्टरडे, यगो, बिफोर रहेंगे तो हमेशा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटर्न्ड। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डैश योर ब्रदर यस्टरडे। ऑप्शन ए मीट्स, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी विल मीट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीट। आई मीट योर ब्रदर यस्टरडे। जैसा कि मैंने पहले ही सेंटेंस वाले में बताया, जब भी सेंटेंस में सिंस, लास्ट, यस्टरडे रहेंगे तो वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए मीट का सिंपल पास्ट मीट ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मीट होगा। आई मीट योर ब्रदर यस्टरडे, यानी कि मैंने आपके भाई को पिछले दिन में मिला। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन ए राइज, ऑप्शन बी राइजेज, ऑप्शन सी रोज या ऑप्शन डी हैज राइजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसका रीज़न देखिए, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइजेस। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डैश द बुक बिफोर ही केम। ऑप्शन ए फिनिश्ड, ऑप्शन बी फिनिशिंग, ऑप्शन सी हैव फिनिश्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो एक्शन हो रहे हों तो जो काम हो चुका है वो हमेशा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही विल बी गोइंग टू पुणे डैश कार टुडे। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी बाय या ऑप्शन डी विथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय। ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सोहन डाइड डैश ओवर ड्रिंकिंग। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फ्रॉम या ऑप्शन डी फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉम। सोहन डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। आपको लग रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। अगर यही सेंटेंस इस प्रकार में रहता, सोहन डैड डैश कोलेरा, तो उसमें होता सोहन डैड ऑफ कोलेरा। जब बीमारी से किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु जो है ओवर ड्रिंकिंग, ओवर हार्ड वर्किंग से होता है तो वहाँ फ्रॉम का यूज होता है। सोहन डैड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू डैड डैश द कंट्री। ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर या ऑप्शन डी इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
फॉर। राजू डाइड फॉर द कंट्री। राजू ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब भी डाइड किसी बीमारी के लिए हो तो वहाँ ऑफ का यूज होगा, लेकिन जहाँ डाइड के बाद ओवर का यूज हो तो वहाँ डाइड फ्रॉम का यूज होगा। लेकिन अगर किसी की मृत्यु जो है कंट्री के लिए होता है तो वहाँ फॉर का यूज होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, राजू डाइड फॉर द कंट्री। तो आप कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।